हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का यूज किया था। देन आइट्रेशन, फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप, जंप स्टेटमेंट जिसमें हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्किंग विद स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है और पाइथन में इसका क्या रोल प्ले होता है, वो दो तीन चीजों को समझेंगे। उसके बाद फिर हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट, एलिमेंट कैसे एक्सेस किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहां देखते हैं कि स्ट्रिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जब बात की जाती है तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग और सिंपल जो वैल्यू होती है उसमें क्या, न्यूमेरिक वैल्यूज में और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली हमने जब भी डेटा टाइप्स पढ़ा था चैप्टर टॉपिक, तो उसमें भी डिस्कस किया था, छोटे कुछ थोड़ा ही पार्ट वहां डिस्कस किया था, इन डिटेल तो डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पर हम लोग इसमें अब डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखो स्ट्रिंग क्या होती है, व्हाट इज द स्ट्रिंग। देखो यहाँ डिफाइन किया गया है कि स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस, बेसिकली इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कुछ लोग उसको बोल देते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स, वो भी ठीक है। ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी कहा जा सकता है और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स enclosed either in a single quote, डबल कोट और द ट्रिपल कोट। पाइथन के अंदर जो भी वैल्यू आपकी या तो सिंगल कोट के अंदर हो, चाहे वो हमारी डबल कोट के अंदर है, या फिर वो हमारी इसमें ये ट्रिपल कोट के अंदर है, ऑल आर कंसीडर एज अ स्ट्रिंग। सभी को हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, इसको स्ट्रिंग ही कहा जाता है। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन प्रॉपर डेफिनेशन, वी कैन गिव इट। स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। नाउ अब यहां पर कैरेक्टर्स की बात की गई है। कैरेक्टर्स सिंपल, ये हमारे जो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्मॉल ए टू जेड हो सकता है, कैपिटल ए टू जेड हो सकते हैं इसके अंदर। अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं आपके पास, ऐसी स्ट्रिंग भी हो सकती है जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट्स भी है, और उसमें हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक डिजिट्स भी हैं, और स्पेशल सिंबल्स भी इसके अंदर काउंट किए जा सकते हैं। यानी कि हम बात करते हैं जब स्पेशल सिंबल्स की भी बात की जाती है तो ये भी स्ट्रिंग का ही पार्ट है, स्ट्रिंग का ही पार्ट इसमें ये हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि किसी ने यहाँ पर स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, किसी का कोई नेम है, सपोज यहाँ पर किसी ने कोई नेम लिया है, सपोज अमित। ठीक है, किसी ने कोई ऐसी स्ट्रिंग यहाँ पर डिक्लेयर की है EMP101, किसी ने इस तरीके से डिक्लेयर किया है H नंबर -101। तो ये क्या एग्जाम्पल्स है हमारे डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग के, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स ये हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं जो डिक्लेरेशन जो हमारे इसके अंदर हो सकती है, डिक्लेरेशन इट कैन बी, देखो क्रिएटिंग कैसे करते हैं या डिक्लेरेशन हमारी किस तरीके से होती है, यहां पर हम इसको देख सकते हैं। तो क्रिएटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, हाउ वी कैन क्रिएट, इट कैन बी क्रिएट, जो भी चीज आपकी चाहिए सिंगल कोट के साथ में, ये डिक्लेरेशन हमारी सिंगल कोट के साथ में, ये वाली डिक्लेरेशन हमारी डबल कोट के साथ में, और ये वाली डिक्लेरेशन हमारी ट्रिपल कोट के साथ। तो स्ट्रिंग को आप किसी भी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो इसमें, यहाँ पर पाइथन के अंदर स्पेशली कोई बाउंडेशन नहीं है। जो लोग स्टूडेंट्स हमारे C++ या जावा के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है सिंगल कोट डिनोट अ कैरेक्टर, वहां थोड़ा सा डिफरेंट है, और डबल कोट डिनोट एज अ स्ट्रिंग। ये कंसेप्ट हमारे पास पाइथन में नहीं चलता। पाइथन में सिंपल एक है, आइदर यू कैन यूज सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, कोई भी कोट यूज करेंगे इट कंसीडर एज अ स्ट्रिंग। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ यू कैन क्रिएट द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को अगर क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट की जाएगी, बस सिंपल है, नेम ऑफ द वेरिएबल वी हैव, यू हैव टू राइट हियर द नेम। आपने कोई भी नेम ऑफ द वेरिएबल दे दिया, सपोज कोई आपने नाम दिया है यहाँ पर वेरिएबल का नेम स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नेम इज द नेम ऑफ द वेरिएबल।
और वहां पर आपने कोई असाइन कर दिया नेम, सपोज रेहान, आपने कोई नेम असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई हमारी, एक स्ट्रिंग बन गई, स्ट्रिंग हमने यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दी है। ओके, अगर यूजर से इनपुट करना होता है, हाउ वी कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम वैल्यू एज अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, वो बहुत सिंपल है इसके अंदर। जस्ट यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम, आपने यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखा है, कोई भी वेरिएबल आपने यूज किया, और डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं अपना इसके अंदर ये इनपुट फंक्शन। एज वी नो दैट इनपुट फंक्शन, द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इनपुट फंक्शन इज दैट इट रिटर्न द स्ट्रिंग वट एवर द यूजर इनपुट, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो हमको एज अ स्ट्रिंग ही इसके अंदर मिलने वाला है। सपोज हमने यहाँ पर मैसेज दिया है एंटर नेम, अब ये जो यूजर यहाँ पर जो नेम को इनपुट कराएगा, सपोज यूजर ने एक इनपुट कराया है यहाँ पर, कोई भी नेम इनपुट कराया है जॉन, ठीक है। अब जॉन हमारे पास कैसे जाएगा, किस टाइप से हमारे पास होगा, ये वैर में जब जाएगा तो जॉन एज अ स्ट्रिंग ही इसके अंदर ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यू कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर जस्ट सिंपल बाय यूजिंग द इनपुट फंक्शन, बाकी कुछ हमको इसके अंदर यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ये स्ट्रिंग का कंसेप्ट था, डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, वट एवर द थिंग्स विद इन अ सिंगल डबल ट्रिपल कोट कंसिडर एज अ स्ट्रिंग, बस सिंपल इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। असाइन क्रिएट करने के लिए सिंपल आपका तरीका एक तो ये वाला है, और एक आपको यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से हम अपना स्ट्रिंग इसके अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग द इनपुट फंक्शन। नाउ इफ समटाइम वी रिक्वायर्ड टू क्रिएट द एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग की भी बहुत जरूरत पड़ती है, कभी कभी खाली स्ट्रिंग है, हमको जरूरत पड़ेगी आगे के प्रोग्राम्स में जब करेंगे कि तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है एज ए स्ट्रिंग टाइप, तो सिंपल यू हैव टू गिव द स्ट्रिंग नेम, आपने कोई भी स्ट्रिंग का नेम देना है, और सिंगल डबल कोट ट्रिपल कोट के अंदर एक स्पेस के साथ में इसको डिक्लेयर कर देंगे, दिस विल क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ये क्या हो जाएगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास होती है विदाउट एनी कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर स्पेसिफाई नहीं करना है, इवन स्पेस भी नहीं स्पेसिफाई कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कर दे देते हो तब भी नो इशू, आपने अगर इसको ऐसे भी लिखा है दैट्स फाइन, दिस विल आल्सो द वर्क, दिस विल आल्सो द वर्क, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग को हमको क्या करना है, आपको बस जस्ट यू हैव टू पुट आइदर इन द सिंगल कोट और इन अ डबल कोट, हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्लैंक और एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ टू एक्सेसिंग द एलिमेंट, एक्सेसिंग द कैरेक्टर फ्रॉम द इंडेक्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सुन लो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th के लिए। जो क्लास 12th में हमारे पास एक आउटपुट का जो क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग बेस्ड, ठीक है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 11th का तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो वहां तो आपका सारी सारी इंपॉर्टेंस उसकी यहाँ पर तो है ही है, वहां तो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 11th क्लास में भी आपका आउटपुट आएगा इसके ऊपर, आउटपुट की प्रॉब्लम इसके ऊपर आती है 11th क्लास के अंदर, ठीक है। प्रोग्राम्स आपको इसके ऊपर बनाने होते हैं, दोनों चीजें हमको इसके ऊपर करनी होती है। 12th क्लास के अंदर तो जस्ट सिंपल वी हैव टू फाइंड द आउटपुट, बेसिकली आउटपुट के ऊपर ज्यादा प्रोसेस होता है। समटाइम वी आल्सो हैव अ प्रोग्राम डेटा फाइल हैंडलिंग, जो फाइल हैंडलिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं, टेक्स्ट फाइल स्ट्रिंग बेस्ड होती है, उसमें हमारे पास इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सो इट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, हाउ टू एक्सेस, किस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, और किस तरीके से आप इसमें इंडेक्सिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। प्लीज बहुत ध्यान से इसको देखना, जिससे कि आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं आज आपके वो क्लियर हो जाए। ओके, नाउ अब हम इसके अंदर किस तरीके से अपने इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग का कंसेप्ट देख लीजिए। इसके अंदर जो इंडेक्सिंग हमारे इसके अंदर होती है, जब आप इंडेक्सिंग की बात करते हो तो इंडेक्सिंग हमारे पास इसके अंदर हो रही है, वो आपकी कितने टाइप्स में हो रही है, वो हमारी दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है। एक होती है आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है हमारी निगेटिव इंडेक्सिंग, दोनों टाइप से होती है इसके अंदर, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। देखो सपोज कि हमने एक वेरिएबल या एक वैल्यू ली है, हमने एक एसटीआर, एक एसटीआर हमारा एक वेरिएबल है, और उसके अंदर हमने कोई वैल्यू ली है COMPUTER, कंप्यूटर को हमने यहां लिया है, ठीक है। अब इसकी इंडेक्सिंग करना देख लो, आउटपुट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट में हमने लिखा पहले C, फिर O, फिर M, फिर PUTER। ये क्या है, हमने इसको एक इंडेक्सिंग देने के लिए बॉक्स के फॉर्म में रख दिया। स्टार्टिंग में देखो सीख रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक से सीख रहे हैं,
जब थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, नाउ इट्स जीरो, पोजीशन हम देते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, दिस इज नोन एज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये पॉजिटिव इंडेक्स है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। कितने कैरेक्टर्स हैं उससे एक कम तक जाएगी, 0 से स्टार्ट हो रही है। नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहां से स्टार्ट करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। दिस इज नोन एज द नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव और नेगेटिव सबस्क्रिप्टिंग या इंडेक्सिंग करनी आ गई है आपको। नेक्स्ट की, अब इसके एलिमेंट्स को कैसे आप इसमें ये फैच कर सकते हो। अगर आप कुछ फैच करने हो एलिमेंट, तो हम किस तरीके से फैच करते हैं? देखो, individual characters, if we want to fetch the individual characters from the string, we have to use this। हमको क्या यूज करना पड़ेगा वहां पर? हमको वहां पर जो यूज करना है, व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द इंडेक्स। इन इंडेक्सेस का आप वहां पर यूज करो। सपोज कि अगर हम यहां पर लिखते हैं प्रिंट, सपोज आई राइट प्रिंट, सपोज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग इज हियर str, you have to write the str, the name of the string. Then the index value, suppose I want to retrieve character p from the given string str। इसमें से मुझे p निकालना। p हमारा किस पोजीशन पर है? इंडेक्स की पोजीशन कौन सी है उसकी? थर्ड पोजीशन। तो व्हाट आई हैव टू राइट? आई हैव टू राइट हियर थर्ड। ओके, जब ये कोड आपका रन करेगा तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा? यहां मिलेगा आपको ये वाला p, जो स्मॉल p है, आपको ये p आपको यहां पर प्रिंट मिल जाएगा। सो दिस वे वी कैन एक्सेस द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट। दिस इज नोन एज द सबस्क्रिप्टिंग। ये क्या है हमारे पास? ये दिस प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। सबस्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने एलिमेंट्स को यहां पर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के ऊपर, उनको ये एक्सेस ही किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से क्या करेंगे? हम अपने एलिमेंट्स को यहां पर ये एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर सपोज कि मुझे इसके अंदर लास्ट कैरेक्टर फैच करना है, व्हाट लास्ट का, हाउ वी कैन से दैट द लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट कैरेक्टर मुझे मालूम है, देखो दो तरीके हैं इसको फैच करने के। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं str7, क्योंकि मुझे यहां से पता लग रहा है कि इसका इंडेक्स लास्ट वाला 7 पर है, तो ये भी मुझे क्या बताएगा? दिस विल ऑल्सो रिटर्न द r। और अगर मैं इसको यहां पर ये प्रिंट str-1 भी लिख देता हूं, तब भी मुझे ये करेक्ट, ये क्या बताएगा? मुझे ये r ही रिटर्न करेगा, क्योंकि माइनस की इंडेक्सिंग के ऊपर भी ये r। अब एक चीज याद रखना, अगर आपसे बोला जाता है कि यू हैव टू एक्सेस द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, फ्रॉम द स्ट्रिंग, देखो कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अगर फ्रेम है आपके पास, बोला जाता है कि राइट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए अगर आपसे कहा जाता है, यहां ये नहीं बताया कि स्ट्रिंग क्या है, यहां इसने स्ट्रिंग के बारे में नहीं बताया, ध्यान रखना। तो हमको ये मालूम है लास्ट कैरेक्टर की, इसमें देख लो, आप 7 का यूज नहीं कर सकते। 7 का यूज हम जब ही कर सकते हैं इस वाले पॉजिटिव इंडेक्सिंग का, जब हमको ये मालूम हो कि हमारी गिवन स्ट्रिंग ये है, हमने इंडेक्सिंग उसकी कर दी या लेंथ हमने उसकी निकाल दी। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमको उसकी लेंथ ही नहीं मालूम है, लेंथ नहीं मालूम, स्ट्रिंग नहीं मालूम। तो हम क्या करें? हम इस वाली इंडेक्सिंग, इसका यूज करेंगे -1 का, क्योंकि वी ऑलवेज नो दैट फ्रॉम द राइट हैंड साइड जो लास्ट वाले से स्टार्ट होगा, तो लास्ट हमारे पास क्या है उसमें? वो आपका आर ही होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना हमेशा के लिए कि लास्ट कैरेक्टर बोलता है स्ट्रिंग से डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है या लास्ट कैरेक्टर हमारा किस इंडेक्स पर है। तो हम क्या लिख सकते हैं वहां पर? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिंट str-1।
ठीक है, दिस विल डिस्प्ले द लास्ट करेक्टर। सिमिलरली हमारे पास ये कहा जा सकता है कि यू हैव टू डिस्प्ले द फर्स्ट करेक्टर फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। अगर आपसे बोला जाए टू डिस्प्ले फर्स्ट करेक्टर आपको निकालना है बस। फर्स्ट करेक्टर के लिए अब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग यहां से स्टार्टिंग तो पता है हमको, एंडिंग नहीं पता आपका कहां खत्म हो रहा है, -8 पे खत्म हो रहा है, -10 पर है, -20 पे, कितने कैरेक्टर्स है नहीं मालूम है इस वाले केस में। तब हम इस केस में क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग का जीरोथ वाला यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या यूज करेंगे हम लोग? इन दिस केस वी हैव टू यूज द, हम लिख देंगे इसको प्रिंट नेम ऑफ द स्ट्रिंग str जीरोथ पोजीशन। दिस विल रिटर्न, सपोज ऊपर वाली स्ट्रिंग के हिसाब से हमको C मिल जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टर इस टाइप से हम इसमें ये एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो दोनों टाइप से हमारे पास इसमें एक्सेस होगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड दोनों इंडेक्सेस इसके अंदर हम प्रोवाइड कर इनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, ये एक्सेस यहाँ पर ये किया जा सकता है। ठीक है, आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा हाउ टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स एंड दीज ऑल नोट्स आर अवेलेबल। ये जो जितने भी हमारे हम वीडियोस में नोट्स देख रहे हैं, नोट्स आर अवेलेबल हमारे कहां पर है? www.learnpython4cbsc.com की साइट के ऊपर ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, वहां से आप ऑनलाइन जाकर इसको ये पढ़ सकते हो जाकर। ओके, सो दिस इज द वे टू फैच एंड एक्सेस द एलिमेंट। हम एक्सेस कर सकते हैं यहां से। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास ये ट्रावर्सिंग का। अब जरा पहले ट्रावर्सिंग की डेफिनेशन देखते हैं। जब डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो ट्रावर्सिंग भी हम कर पाएंगे इसके अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रावर्सिंग? ट्रावर्सिंग हमारा इसके अंदर ही क्या होता है? ठीक है, देखो ट्रावर्सिंग मीन्स होता है कि एक्सेसिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग विद रेस्पेक्ट टू देयर इंडिसेस। मतलब यहां भी है, ट्रावर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग। एलिमेंट मतलब यह कैरेक्टर से, of the string one after the other by using the subscript of the index value. Meaning, suppose अगर हम यहां पर लिखते हैं, देखो एक स्ट्रिंग हमारे पास है str इक्वल टू, सपोज हमने यहां पर ले रखा है पाइथन। पाइथन इज माई स्ट्रिंग। अगर हम यहां पर प्रिंट करते हैं, सपोज आई प्रिंट str, आउटपुट आपको मिल जाएगा पाइथन। ये कंप्लीट स्ट्रिंग एक साथ आपको प्रिंट करा देगा इस वाले केस को। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 1 बाय 1 हमारे इसके अंदर ये एलिमेंट फेच करे, एक के बाद एक एलिमेंट्स को इसमें फेच किया जाए। ठीक है, एक कैरेक्टर एक बार में हमारा इसमें फेच किया जाए। तो ट्रावर्सिंग के लिए हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज यूजिंग द लूप। जो ट्रावर्सिंग हमारे पास किससे होगी? वो लूप से होगी। ओके, ट्रावर्सिंग हमारी दोनों तरफ से हो सकती है, फॉरवर्ड भी हो सकती है, ट्रावर्सिंग कैन बी डन फॉरवर्ड भी हो सकती है, और ये बैकवर्ड भी हो सकती है। यानी कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग से नेगेटिव भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं। दोनों टाइप से इसके अंदर ये हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या, दोनों टाइप से इंडेक्सिंग यहां पर हो रही होगी। इसमें हमारे पास नेगेटिव से भी फैच कर सकते हैं, पॉजिटिव से भी फैच कर सकते हैं। ओके, अब जरा समझ लेते हैं कि इंडेक्सिंग हम किस तरीके से इसमें आप ये यूज यहां पर ये करते हैं। देखो, अब आइट्रेशन थ्रू द लूप हम यहां पर यूज कौन सा, पहले फॉर लूप से समझ लेते हैं। फॉर लूप से अगर मुझे इसमें फैच करना हो तो फॉर लूप के साथ में हम अपने एलिमेंट्स को किस टाइप से फैच करेंगे, यानी कि 1 एलिमेंट एट ए टाइम किस तरीके से फैच होगा। प्रोग्राम से भी देखेंगे इसको, थ्योरेटिकल भी देखेंगे, दोनों तरीके से देखेंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल देखना जरूरी है आपका आउटपुट की प्रॉब्लम्स के लिए, और जो एग्जाम में जो प्रॉब्लम लिखने के लिए आएंगी उनके लिए। प्रैक्टिकली तो हम करेंगे। नाउ सपोज कि यहां देखो एक स्ट्रिंग आपको बताई गई है, हेलो स्ट्रिंग है। सपोज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग इज हेलो। नाउ यू हैव टू फैच 1 एलिमेंट एट ए टाइम।
यहाँ हमको एक एलिमेंट एक बार में फैच करना है। देख लो आपका 1 by 1 फैच हो रहा है। यूज ऑफ द सीक्वेंस है, सीक्वेंस के थ्रू हम कर रहे हैं, अभी लेंथ के साथ हमने किया नहीं। सीक्वेंस के साथ कैसे होता है, लेंथ का कैसे होता है, दोनों को मैं बता देता हूँ आपको इस केस के अंदर। अभी यहाँ पर हमारे पास देखो, सपोज हम ये एज्यूम कर लें, हमने अपनी स्ट्रिंग ये पाइथन एज्यूम कर रखी है। हमारे पास ये स्ट्रिंग है, हम किसको फैच करना चाहते हैं, पाइथन को। अभी बताएंगे हम क्यों कर रहे हैं। जब आप ये कह सकते हो ना कि सर इसमें तो हमारी ये स्ट्रिंग हमारे पास जब प्रिंट एसटीआर कर रहे हैं एक साथ जब प्रिंट हो रहे थे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को फैच करने की क्या जरूरत है। बेटा जरूरत इसीलिए है कि समटाइम वी रिक्वायर टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट और उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करना हो। सपोज कि मुझे स्ट्रिंग में ये चेक करना है कि भाई हमारा पी किस पोजीशन पर है, वाई हमारा है या नहीं है, कोई सर्च करना है कोई। तो इसलिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रावर्सिंग का कंसेप्ट इसमें यूज करते हैं। एक चीज याद रख लेना, नोट कर लेना कि स्ट्रिंग की वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर सकते स्ट्रिंग को अपडेट, क्योंकि डेटा टाइप से पढ़ा था स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इसीलिए मैंने यहां पर अभी तक ये नहीं बोला, मैंने बोला कि सर्च करना हो, इंडेक्स की वैल्यू पता करनी हो, काउंट करने हो आपको, तो उस केस में कर रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि हम इसमें से किसी को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट भी नहीं होगा और अपडेट भी नहीं होगा, नोट कर लीजिए। क्योंकि स्ट्रिंग क्या है हमारे, इम्यूटेबल है, कांट बी चेंज। वंस यू डिक्लेयर यू आर नॉट एबल टू चेंज द स्ट्रिंग। कंसेप्ट बहुत अलग है इसको चेंज करने का, डायरेक्ट आपके पास इसमें कोई मेथड नहीं है इसको चेंज करने का। ओके, तो प्रोसेस करना सीख रहे थे इसको कि किस तरीके से ट्रावर्स होगी। सपोज की स्ट्रिंग हमारे पास ये वाली है। अब अगर हम यहां पर एक फॉर लूप लिखते हैं, सपोज आई राइट द फॉर लूप। एक मैंने वेरिएबल लिया है वेल, कोई भी नाम ले सकते हो, मैंने यहां पर वेल लिया है। यूज किया है इन ऑपरेटर का, किसमें से, एसटीआर में से, कॉलन का यूज किया। और प्रिंट मैंने सिंपल यहां पर कर दिया है, वेल को प्रिंट कर दिया है, बस कुछ नहीं करना मुझे। अब ये क्या करेगा, अगर इस वाली स्ट्रिंग को आप यहां पर देखते हो तो इसकी वर्किंग में क्या होगा, इसकी वर्किंग में हमारे पास ये होगा कि ये यहां पर जाएगा हर एक पोजीशन के ऊपर और एक एलिमेंट एक बार में लेकर और उसको वो क्या करेगा, यहां पर उसको ये एक्सेस कराएगा। एसटीआर स्ट्रिंग है, प्रोसेस करेगा, फर्स्ट आपका पी एक कैरेक्टर जाएगा और वो आपका वैल इस वाली स्ट्रिंग में से पी को एक्सेस करेगा और वैल में जाएगा, वैल को आपको डिस्प्ले कर देगा, पी आपका हो गया। लूप में ही है, वापस गए, सेकंड पोजीशन के ऊपर आएगा, सेकंड वैल में आएगा, इसको प्रिंट करेगा, वाई कर देगा। फिर सिमिलरली टी एच ओ एन सारे के सारे वेरिएबल्स को इस टाइप से प्रिंट करें। ठीक है, ये तो था बाय यूजिंग द सीक्वेंस। अगर हमने यहाँ पर सीक्वेंस डायरेक्टली अगर स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग पास किया तो उसके ऊपर हमारे पास ये हो रहा है। हम इसी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेंज फंक्शन भी। रेंज फंक्शन में निकालने से पहले एक फंक्शन को जरा पढ़ लीजिए। एक फंक्शन होता है हमारे पास एलियन। एलियन फंक्शन क्या होता है, इट रिटर्न द लेंथ। क्या करता है हमारे पास, इट रिटर्न द लेंथ। ठीक है, और इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या एलिमेंट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग। सपोज, और ये वैल्यू कैसे रिटर्न कराता है, रिटर्न कराएगा इट रिटर्न इंटीजर, इट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर एज इंटीजर। ओके, ये हमको कैसे बताएगा, एज इंटीजर। हमेशा ही वैल्यू एज इंटीजर में, इंट में ही आती है इसकी वैल्यू। सपोज हमने यहां पर लिखा है एन और हमारी ऊपर एसटीआर क्या थी, पाइथन। तो अगर हम यहां पर प्रिंट कराते हैं सपोज एन, आउटपुट कितना मिलेगा, वो हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन दिस पाइथन एसटीआर के अंदर, 6। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 6। सो यू कैन से दैट द इट ऑल्सो रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कितनी लेंथ है उसकी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें 6 मिल गए। ठीक है, अब आफ्टर गेटिंग द लेंथ, अब मुझे क्या करना है कि रेंज फंक्शन के साथ में इसको ट्रावर्स करना है। ट्रावर्स यूजिंग लूप विद रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन का यूज करके मुझे इसको ट्रावर्स करना है। कैसे करेंगे ट्रावर्स,
str अगेन मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख दिया मैंने, ऊपर बहुत ऊपर चला गया, कौन लिखेगा बार बार उसको। पाइथन नाउ देन गेट द लेंथ। सपोज n हमने एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हमने str की लेंथ निकाल दी। ये क्या करेगा, ये लेंथ जो भी होगी इसकी वो आपके n के अंदर आ जाएगी। नाउ यूजिंग द लूप फॉर i in रेंज, हमने यूज किया n, जो ये लेंथ थी उस लेंथ को हमने यहां पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, अब हम जहां पर जस्ट यू हैव टू यूज द प्रिंट। कहां से एक्सेस करना है, str से। हर एक इंडेक्स की वैल्यू पे जाएगा, उसको फैच कराएगा, प्रिंट कराएगा, आउटपुट आपको मिलेगा PYTHON। दिस इज द आउटपुट। अब ये आउटपुट आ गया सर, जरा इसको देख लो एक बार बस। मैं अगर यहाँ पे इंडेक्स लिखता हूं तो देखो इंडेक्स हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। लेंथ कितनी मिली है इसकी, इसकी लेंथ इसने दी है 6। अगर मैं लूप में यहां पर लिख दूं आपके लिए फॉर इन रेंज 6, मैंने लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। एन लिख सकते हैं, 6 हमको हमने निकाल के लिख दिया डायरेक्ट। ये लूप कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम ही चलेगा। कहां से कहां तक चलेगा आपका, 0 to 5 चलेगा। और इंडेक्सिंग देखते हो अगर इसकी, तो इंडेक्सिंग कितनी है, वो भी आपकी 0 to 5 ही है। जब हमने यहां पर इसको ये प्रिंट किया है, सपोज आई प्रिंट, हमने यहां क्या प्रिंट किया है, प्रिंट ऑफ आई। अभी हमने ऊपर पढ़ा था हाउ टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग। कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, देख लो दोबारा से एक बार। इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमने एक्सेस, ये जो वैल्यू थी आपके पास तो लिख रहे हो, इंडेक्स की वैल्यू आप लिख रहे हो, उससे एक एक कैरेक्टर आपका फैच हो रहा था। अब इसी काम को हम लूप की हेल्प से कर रहे हैं यहां पर, बस इसी चीज को हम लूप की हेल्प से कर रहे हैं। जब ये लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, देखो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, जब 0 मिलेगी तो मैं प्रिंट लिखता हूं आपके लिए एक स्टेटमेंट, प्रिंट str व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इज हियर 0। अब 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या है आपकी, बहुत सिंपल है, अभी तो देखा है हमने, 0 पे क्या है, p है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, p कर दिया। अभी लूप के अंदर ही है। अब लूप अपडेट कराएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आई की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपके पास क्या कराएगा, str वाली स्ट्रिंग की जो 1 की पोजीशन, इंडेक्स की पोजीशन पे 1 पर है, वो एलिमेंट प्रिंट कराएगा। 1 पर क्या है आपके पास, y, यहां मिल गया आपको y। सिमिलरली आपका i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 5 के लिए प्रिंट कराएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इस तरीके से आप यहां पर फैच करते हो। ठीक है, एक्सेस करने का तरीका स्ट्रिंग को क्या है, यही हमारा इसके अंदर तरीका है। एनी डाउट? ओके, इफ यू हैव डाउट प्लीज गो टू कमेंट सेक्शन और वहां से अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आइट्रेशन ही कर रहे हैं अभी। इस वीडियो में हम आइट्रेशन तक ही करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है आइट्रेशन यूजिंग द व्हाइल लूप। अब एक चीज याद कर लेना आप हमेशा के लिए, आइट्रेशन आपको किसी एक लूप से आनी चाहिए, अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि फॉर लूप से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्राम सॉल्व करते हैं और आराम से सॉल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि व्हाइल लूप हमारा बहुत कम पाइथन के अंदर कम यूज होता है। तो आप जिस भी लूप में कंफर्टेबल है, जिस भी लूप से करना चाहते हैं कर सकते हैं, वहां पर कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। लेकिन फॉर लूप से आप जब करते हो, व्हाइल लूप से करते हो, तो एक चीज याद रखना, फॉर लूप हमारा कंडीशनल है, इसमें आपको कंडीशन देनी ही पड़ेगी। और सॉरी, व्हाइल लूप कंडीशनल है, कंडीशन हमको इसमें देनी पड़ेगी। फॉर लूप हमारे पास क्या होता है, दोनों तरीके चल जाता है। कंडीशन भी हमारे पास, कंडीशन तो ऐसे नहीं, सीक्वेंस पे भी चलता है हमारा ये, और रेंज के ऊपर भी चल जाता है आपका, जिसमें भी कंफर्टेबल है कर सकते हो। लेकिन जब हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे, तो व्हाइल लूप को जब आप यूज करते हो तो इसमें आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकाल कर ही वर्किंग करनी पड़ेगी, याद रखना। फॉर लूप की तरह नहीं है कि आपने जो पहला मेथड पढ़ा था यूजिंग द सीक्वेंस, डायरेक्ट आपने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का और उससे हमने 1 बाय 1 एलिमेंट फैच कर लिए, वो आप व्हाइल लूप से नहीं कर पाएंगे। व्हाइल लूप से आपको करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 है हमारे पास ट्रावर्सिंग करने के लिए, आप लेंथ निकालेंगे सबसे पहले इसकी, टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है पहले आपको। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करने के बाद
स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या यूज करोगे आप? स्टेप नंबर 2 के अंदर इनिशियलाइजेशन करोगे, यानी कि i इक्वल टू 0 या जो वेरिएबल का नेम है वो पुट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 में हम जब बात करते हैं तब आपको एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा और कंडीशन लगानी पड़ेगी। सपोज i आपने यूज किया है तो i इज लेस देन, और जो भी लेंथ निकल के आएगी सपोज l लेस देन l तक आपको करना पड़ेगा ये। उसके बाद फिर हमारा ये प्रोसेस होगा। ओके, अब इसको कैसे करते हैं जरा इसको भी देख लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से, तब इसके बाद फिर आपको दोनों प्रोसेस के ऊपर आउटपुट भी प्रोग्राम रन करके भी दिखाते हैं। कैसे करना है ध्यान दो। हमने लिखा यहाँ पर एक हमने यहाँ पर सपोज अपनी एक स्ट्रिंग लिखी, सपोज वी राइट अ स्ट्रिंग, हमने यहाँ पर लिखी है अपनी स्ट्रिंग str एनी नेम सपोज हार्डवेयर। ठीक है, ये स्ट्रिंग है हमारी हार्डवेयर, इसको मुझे प्रोसेस करना है यूजिंग द व्हाइल लूप। सबसे पहला स्टेप जो भी आपको ऊपर बताया था, व्हाट इज द स्टेप टू गेट द लेंथ, हमने इसकी लेंथ निकाल ली, एल वेरिएबल में स्टोर करते हैं इसको, len ऑफ str, दिस विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करेगा और एल के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया भाई, हमको पता है भाई स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, पॉजिटिव कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट किया हमने यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, वाइल लूप यूज करना है, वाइल का यूज किया, कंडीशन बनाओ i मस्ट बी लेस देन इक्वल टू l, क्योंकि l की वैल्यू सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर यहाँ मिलती है, इसमें क्या मिलेगी 8 मिलेगी। इंडेक्सिंग देखते हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक चलेगा। तो इस लूप का क्या मतलब है, इस लूप का मतलब है 0 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 8, मतलब कि 7 तक लूप चलेगा आपका ये। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, आप इसमें यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो, प्रिंट नेम ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का नाम, और सबस्क्रिप्टिंग कर दो, किसको आई को पास कर दो, बस खत्म। तो दिस इज द वे टू ट्रावर्स, ये हमारा वाइल लूप से ट्रावर्सिंग होती है। आप जिस भी लूप में कंफर्टेबल है, जिस भी लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, जिस भी तरीके से कंफर्टेबल है उस लूप से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या एग्जाम के अंदर हमारी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि हम फॉर लूप से करेंगे या फिर वाइल लूप से करेंगे, किसी प्रोग्राम के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपना लॉजिक किस तरीके से बनाते हैं वो सारा सारा हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप सो कि यहां तक आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम, जरा प्रोग्राम भी इसके ऊपर देख लेते हैं। प्रोग्राम करने के लिए हमने एक अपनी न्यू फाइल ले लिया, यहाँ पर एक न्यू हमने फाइल अपनी जनरेट की है। ठीक है, न्यू फाइल में प्रोग्राम करते हैं, ट्रावर्सिंग ही करके देखते हैं हम लोग मेजरली। सपोज कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास str, दोनों तरीके से बताएंगे, फॉर लूप से भी वाइल लूप से भी। स्ट्रिंग को हमने लिया है COMPUTER, कंप्यूटर। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हुए एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड के जो कोट होंगे सेम होंगे, आइदर सिंगल आइदर डबल और ट्रिपल। ऐसा नहीं करोगे कि आप एक तरफ आपने सिंगल ले लिया दूसरे आपने डबल ले लिया, दिस विल जनरेट एन एरर। इस केस में आपको क्या मिलता है, एरर मिलता है। ठीक है, पहले हम सिंपल फॉर लूप से कर लेते हैं, सीक्वेंस मेथड से। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है वेल, और हमने अपनी str यहाँ पास कर दी है, और इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट। प्रिंट में हमने लिखा है सपोज str। ठीक है, str लिख दिया। अब रन कर देते हैं इस कोड को, हम कर देते हैं, मैं टाइप नंबर 1 लिख देता हूं, पता नहीं लगेगा फिर आउटपुट के अंदर क्या चल रहा है। प्रिंट यूजिंग सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस मेथड है ना आपका, यूजिंग सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस का यूज करते हुए कर रहे हैं प्रिंट। लाओ नाउ वी रन दिस कोड, ट्राई टू रन दिस कोड। इसमें देखो एरर बता रहा है, हमने इनका यूज नहीं किया है। नाउ रेक्टिफाई हो गया। नाउ रन दिस कोड, रन कर लेते हैं। रन करने के लिए, सेव करने के लिए बोलेगा सेव। हमने फाइल का नाम स्ट्रिंग दे दिया, string.py एक्सटेंशन, एनाकोंडा पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं स्पाइडर पर। ठीक है, देखते हैं आउटपुट। देखो आउटपुट str क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्ट str ही प्रिंट कर दिया। मुझे क्या करना है, यहाँ पर वैल प्रिंट करना था। रन कर लो भाई इसको। देखो एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हमारा इसमें फैच हो रहा है। वी आर फैचिंग द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, क्योंकि क्या कर रहा है इसके अंदर, इस वाले अगर लॉजिक में आप जाते हो, इस लॉजिक को अगर आप पढ़ते हो तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है
कि एक एक करेक्टर आपका इसके अंदर देखते हो, एक करेक्टर एक बार वैल के अंदर आ रहा है, उसको इसमें प्रिंट करा रहा है। पहले सी कराएगा, फिर ओ कराएगा, फिर एम कराएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यहाँ पर, ये फर्स्ट मेथड की बात हो गई। अब जरा सेकंड मेथड की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं फॉर लूप के साथ में रेंज का यूज करूं, नाउ इफ आई वांट टू यूज द रेंज, स्ट्रिंग हमारी सेम ही है, फैच करना चाहते हैं, दूसरा मेथड है प्रिंट। हम मैं लिख देता हूं मैसेज एक, यूजिंग फॉर विद रेंज, फॉर विद रेंज के साथ में। ठीक है, कैसे जाएगा आपका? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं। एल हमने निकाला है, एल इक्वल टू एल ई एन ऑफ एस टी आर, लेंथ निकल आई। बस एक लूप लिख दीजिए फॉर, सपोज वेरिएबल वेल है हमारे पास, या मैं चेंज कर देता हूं, ई एल ई कर देता हूं उसको, इन रेंज, और रेंज में हम क्या पास कर देंगे, लेंथ। जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए वो हमने यहां पर दे दिए, क्योंकि इतनी इंडेक्स पोजीशन तक हमारा इसको जाना है। नाउ प्रिंट, इंडेक्सिंग मेथड सब स्क्रिप्टिंग मेथड का यहां पर यूज करेंगे और अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब इसको जरा हम इसको रन करके देख लेते हैं। लेट्स रन दिस कोड, देख लो दोनों ही केस में हमारे, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आई ओके सॉरी, यहाँ पर हमको ई एल ई लिखना है। ये क्या होता है, जो एलिमेंट है हमारे पास, क्यों क्यों हो क्या रहा है इस केस के अंदर भी देख लो, एल एल क्यों आ रहा था, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी आपकी 0 1 2 3, वो वैल्यू हमारी इसके अंदर आएगी और ये वैल्यू हमको इसमें पास करनी है, इसीलिए हमको ये एल लिखना था। तो यहाँ पर आप देखते हो, जब ये कोड हमारे पास दोबारा से रन करेगा, हम इस कोड को दोबारा से रन कर लेते हैं एक बार, और फिर देखते हैं इसका आउटपुट। लेट्स चेक विद द आउटपुट। ठीक है, देख लो, विद रेंज में भी आपके पास कंप्यूटर मिला है और विद सीक्वेंस में भी आपको कंप्यूटर मिला है। आउटपुट पे कोई फर्क नहीं है, दोनों ही हमारे पास सेम हो गए। नाउ ट्रैवर्सिंग विद द व्हाइल लूप भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, व्हाइल लूप के साथ आपकी किस तरीके से होती है उसको जरा देख लीजिए, कैसे हम यहाँ पर करते हैं। लेट्स चेक इट। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो देखो, व्हाइल लूप है, हम सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और देन वी फाइंड द लेंथ। लेंथ निकालने के बाद लूप आपका मूव कर रहा है, आई स्टार्ट किया है हमने 0 से, और लेस देन एल, एल की वैल्यू जो आपको मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको एल मिल जाएगा। यानी कि लूप आपका मूव करेगा, आपका 0 to 7 पोजीशन तक जाएगा आपका, बिकॉज 7th आपका आर है इसके अंदर। 1 by 1 आई की वैल्यू मिलती जाएगी, और यहाँ पर क्या करेगा, इस फैक्टर्स को प्रिंट करा जाएगा और आई आपका अपडेट होता जाएगा, एज वी नो दैट इन अ व्हाइल लूप की अपडेट कंडीशन है हमारी इसके अंदर ये। ठीक है, इस तरीके से जब हम रन करेंगे कोड को, तो वी विल गेट द आउटपुट फर्स्ट सी देन ओ एन पी यू टी ई आर, ये आउटपुट हमको यहाँ पर क्या होगा, ये मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर ही अपना आज के लिए रोकते हैं। अब तक हमने ट्रैवर्सिंग किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द सम स्ट्रिंग ऑपरेशन, जिसमें हम लोग इस स्ट्रिंग ऑपरेशंस में बात करेंगे। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की बात की जाएगी, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन की बात करेंगे, उसके अंदर हाउ टू रेप्लिकेट। स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, स्लाइसिंग कैसे करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना इसमें ये कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ thanks for watching this video. If you have any doubt, please go to the comment section and you can put up your query. Thank you. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।